तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसका हल को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, तो आज भी हम लोग वहीं से आगे की ओर चलेंगे और आज का टास्क जो 10 ऑब्जेक्टिव का हम लोग लिए हैं उसको पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित होगी, धारावाही तार विक्षेपित होगी कि विक्षेपित नहीं होगी, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या था कि किसी विद्युत धारावाही तार के समीप जब कंपास को लाया जाता है तो वह क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। क्या होता है दोस्त, विक्षेपित। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि क्या हो रहा है, किसी तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या, किसी तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके हम लोग सामने ले जाते हैं कि क्या, उसके बगल में, उसके पास में ले जाते हैं कंपास सुई को। तो क्या होता है, उस कंपास सुई को क्या करता है, हिला देता है, यानी कि डिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम लोग को पता चल जाता है कि इस तार से क्या हो रहा है, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम, सी में क्या है, ए और बी दोनों, डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या दोस्त, तो क्या है, ए और बी दोनों ने क्या किया है, तो फैराडे ने खोज किया है। पहला क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी उन्होंने खोज किया और विद्युत अपघटन के नियम का भी प्रतिपादन किसने किया, तो फैराडे ने ही किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, देखिए क्या कह रहा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसमें, तो विद्युत क्या करता है, मोटर क्या करता है, तो मोटर सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट लेता है, विद्युत धारा लेता है और क्या करता है, उससे पानी को बाहर निकालता है। तो क्या, विद्युत ऊर्जा को पहले लेता है और उसको घुमाकर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक में उसको चेंज करता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में जो अंगुलियां होती है, कौन कौन सी अंगुलियां होती है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। उसमें से तर्जनी का क्या कार्य होता है, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है दोस्त, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तर्जनी का क्या काम रहता है दोस्त, तर्जनी का विद्युत क्षेत्र की दिशा को यह बताता है। तर्जनी का क्या काम रहता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, तर्जनी का विद्युत क्षेत्र की दिशा। और उसमें मध्यमा का क्या रोल रहता है, तो मध्यमा क्या करता है, वह धारा की दिशा को बताता है। क्या, तो धारा की दिशा को। उसके बाद अंगूठा क्या बताता है, तो बल की दिशा बताता है। अंगूठा क्या बताता है, बल की दिशा बताता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है या होते हैं, विपरीत प्रकार के, समान प्रकार के, किसी प्रकार के नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, क्या दोस्त, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती है। कैसा होती है, तो वृत्ताकार होती है, किसके अनुसार, तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार। इसलिए तार के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे क्या होती है, तो विपरीत होती है। क्या होती है दोस्त, विपरीत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है, क्या, कि कौन सी
गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। जो कौन सी गैस जो है वह वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सूत्र बोलिएगा, क्या होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। यानी कि यह एक मुख्य रूप से क्या है? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। किसको? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है दोस्त? कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है मेढक में, मछली में, पक्षी में कि मनुष्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मछली में। मछली में क्या होता है? तो दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता। इसमें क्या, कौन सा परिसंचरण पाया जाता है? तो एकल परिसंचरण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरिया रक्त में कहाँ से, क्या कह रहा है? यूरिया रक्त में, यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है। मतलब क्या है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है यूरिया का निर्माण दोस्त? तो यकृत में ही होता है। जहाँ से क्या होता है? जहाँ से रक्त में मिलकर क्या करता है? यह किडनी तक पहुँचती है। रक्त में जहाँ से क्या मिलकर कहाँ तक पहुँचता है? तो किडनी तक पहुँच जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? कि ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? PCT में, DCT में, हेनले लूप में कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस में दोस्त? तो PCT में। किस में दोस्त? तो PCT में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, निकालने की क्या कहते हैं? निकालने के तंत्र को, निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कि उत्सर्जन तंत्र की तंत्रिका तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह तंत्र क्या कहता है? शरीर से अपशिष्ट और क्या, शरीर से अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन? तो उत्सर्जन तंत्र। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर आने के लिए थैंक यू।